वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने क्लिप देखी होगी। एक पंजाबी सॉन्ग है, आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है वो। उसमें आपने देखा होगा शेर का बच्चा, शेर को देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता हो कि भाई क्या हम शेर पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं। और आपने जो दूसरी क्लिप देखी भाई सन ऑफ सरदार, जिसमें सिखों के बारे में जो इसकी जो फर्स्ट मूवी थी अजय देवगन और संजय दत्त की, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी मूवी रही, बहुत ही बढ़िया मूवी रही, बहुत बेस्ट एक्टिंग रही संजय दत्त और अजय देवगन की। क्या आप सिखों के बारे में कुछ जानना चाहोगे तो भाई आपको मेरे साथ लगे रहना होगा। आपको भाई मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत, आपको मेरे साथ लास्ट तक के लगे रहना होगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, हम नॉर्मली अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, भैंस, गाय दूध के लिए या खरगोश, बहुत से ऐसे जानवर पाल सकते हैं, ठीक है, जो मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं होती, डेंजरस नहीं होते। लेकिन जैसे कि भी शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, चीता हो गया, और ये क्रोकोडाइल यानी कि क्या हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, बहुत से ऐसे जंगली जानवर जिसको हम अपने घर पर नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते? क्या भारत के भाई हर किसी के मन में तो आता ही होगा भाई, जिस टाइम कोई बच्चा था या भाई बच्चा हो, बड़ा हो, भाई आता हो भाई मैं भी शेर पालूं घर पे, ठीक है, मैं भी बाघ पालूं। लेकिन भारत के अंदर आप अपने घर पर यह नहीं पाल सकते, क्योंकि विद लाइफ प्रोटेक्शन या कन्वर्सेशन एक्ट 1972 के तहत आप अपने घर पर कोई भी जंगली जानवर, जो भी खतरनाक जानवर नहीं पाल सकते, ठीक है। अगर आप अपने घर पर, जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाघर के अंदर भाई में पालते हैं, तो भाई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट वाइल्ड फायर के जो चीफ है उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपने घर पर पाल सकते हैं। लेकिन पालने के लिए भी आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। जैसे आप अपने घर पर शेर पालते हैं तो भाई उसकी प्रॉपर डाइट, इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ उसका अलग से एक बड़ा सा प्लेस होना चाहिए, अलग से जगह होनी चाहिए, ठीक है। आप उसे ऐसे नहीं रख सकते कि या भाई आप उसे ऐसे नहीं घुमा सकते भाई, जैसे कि भाई देखो जानवर तो जानवर हो, इंसान की तरह थोड़ा ही कब किस पे कब अटैक कर दे कुछ पता नहीं है। बहुत सी केसेस में ऐसा देखा गया कि भाई एक पालतू शेर ने या पालतू चीता ने या पालतू हाथी ने भाई किसी को क्या चोट पहुंचाई भाई, किसी बल्कि हाथी जो होता है, हाथी ने तो भाई कई आदमियों को भाई मार भी दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पालोगे तो भाई आप उसकी यानी कि जो है ना पब्लिक प्लेस हो गया, ये हो गया, आपको बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पहले आप परमिशन लेंगे, उसके बाद ही आप पाल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरी दूसरी क्लिप थी सिखों के बारे में, सन ऑफ सरदार, जो आपने देखी, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा भाई सिख के बारे में जो कानून है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सिखों के बारे में आपको बताना चाहूँगा भाई, जो सिख होते हैं ना भाई, देखो ये माशाल्लाह हेल्थ में बहुत ही अच्छे होते हैं। कहते हैं ना भाई, जैसे भारत के अंदर भाई पंजाब का पानी बहुत ही बढ़िया है, तो इनकी जो हाइट मिलेगी आपको तकरीबन 6, 6.5, ठीक है, बहुत ही कम मैंने देखा जो सिख लोग होते हैं भाई 5.5, 5.5 तक। भाई खैर मैंने आज तक कोई भी सिखों में ये नहीं देखा जिसकी हाइट कम हो, लेकिन हाइट इनकी ज़बरदस्त मिलेगी भाई। ये जबान के पक्के होते हैं, बहुत ही जबान के पक्के होते हैं। और एक बात और है, एहसान, मतलब ये अगर किसी ने इनके ऊपर कोई एहसान कर दिया ना तो ये अपनी जान देकर भी उसके एहसान का बदला उतारेंगे भाई। इनके अंदर खास बात ये ईमानदार होते हैं। और एक चीज़ होती है, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये भाई ये आपने देखा भी होगा कि भारत के अंदर जो सिख पाए जाते हैं लगभग 2 करोड़ 8 लाख के लपेट में पाए जाते हैं। और आपको बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े सरकारी गवर्नमेंट ओहदे पर भाई आर्मी में अधिकतर मिलेंगे, आपको आर्मी में मिलेंगे भाई। कोई मतलब ये काम अपना करते हैं भाई, किसी के पास मेहनत मजदूरी नहीं करते। और इनके अंदर एक और चीज़ एक और खास बात पाई जाती है, इनके अंदर यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। यूनिटी का मतलब भाई ये आपस में एक दूसरे की भाई बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। और रेस्पेक्ट के साथ साथ ये क्या करते हैं भाई, अपना एक दूसरे को, जैसे भाई कोई किसी का काम अगर ढीला चल रहा या कैसे भी चल रहा है, एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ भाई ये जबान के बहुत पक्के होते हैं। एक बार जबान इन्होंने दे दी किसी काम के लिए तो भाई दे दी, उसके लिए जहाँ इन्हें कुछ भी करना पड़े। अगर देखा जाए तो ये भारत के देखा पंजाब में देखा जाए तो 76% तकरीबन 76% जो है ना भारत में पाए जाते हैं। और कुछ और बहुत से राज्यों में पाए जाते हैं सिख। इनके पास एक आपको कटास मिलेगी। कटास का मतलब एक बड़ा चाकू मिलेगा जो लीगल है, ये कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। कोई भाई वैसे तो अगर चाकू देखा जाए तो आर्म एक्ट में आता है, लेकिन फिर भी अगर जो कटास है वो चाकू जैसी होती है, लेकिन वो इनके लिए, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो इनके जो धर्म में भी है। और इनके धर्म में एक चीज़ और है भाई, ये बाल बांध के रखते हैं अपने, और बांध के रखते हैं बालों को, ठीक है, कभी बाल नहीं कटाते। और वही कुर्ता पहनते हैं, और अपनी जो बहुत से ना जो अपनी दाढ़ी वगैरह भी नहीं कटाते। और इनका जो
जैसे हमारा वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा वक्फ बिल का, तो ऐसे ही इनका एक अपना एक्ट है, गुरुद्वारा एक्ट है जो पारित किया गया है। जैसे भाई हमारी जो मुसलमानों की जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है सब वक्फ में अंडर आती है, ऐसे ही वो गुरुद्वारा एक्ट जो बनाया गया है इनके लिए, तो वो जितनी भी इनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो गुरुद्वारा एक्ट में आएगी। इनका जो खाना होता है भाई, खाना आपको पता है भाई, ये किसान लोग होते हैं, इनके पास बहुत ज़मीन, बहुत जायदाद, बहुत मेहनती होते हैं, और ये आपको ये दूध, लस्सी, घी, हरा घी खाते हैं। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँ, इनके अधिकतर आपको कोलंबिया या कनाडा में मिलेंगे, क्योंकि जैसे मुसलमानों में सऊदी अरब हो गया, ठीक है, लोग बाग अपना काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, विदेश में, और जी दुबई हो गया, वहाँ पर जाकर बहुत से मुसलमान काम कर रहे हैं। लेकिन आपको अधिकतर ये भाई बहुत ही बढ़िया कंट्री कनाडा और कोलंबिया, जहाँ की जो है ना करेंसी बहुत हाई हो, वहाँ पर इनका अपना एक अलग ट्रेंड मिलेगा, अपना एक अलग ट्रेंड मिलेगा। वहाँ पर ये रहते हैं, बहुत ही मेहनती आदमी होते हैं। और कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और पूरे दुनिया में अगर मैं देखा जाए तो लगभग 2.5-3 करोड़ के समथिंग है, लेकिन जो भी है भाई दमदार है, क्योंकि इनके अंदर यूनिटी है, ईमानदारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।